हेलो स्टूडेंट, सीजी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं कांची की शर्वानी आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 6वीं का गणित। अध्याय है आपका 10 अनुपात। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अनुपात वाले चैप्टर में कुछ टॉपिक्स देखे थे। उन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग प्रश्नावली 10.1 सॉल्व किया था। आज देखेंगे हम लोग कुछ टॉपिक उससे इंटर रिलेटेड करेंगे, फिर प्रश्नावली 2 को। ठीक है। अनुपात निकालने टाइम हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों को पहले क्या करना है, एक ही जो इकाई होता है ना, एक ही इकाई को पहले देखते हैं और उसको क्या करते हैं हम लोग, उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है। जिसमें से क्या क्या देखा था, दो समान राशियों का अनुपात यह दर्शाता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितनी गुना अधिक है या फिर कितनी गुना है। अगर दो राशियों का अनुपात प्रायः उनके सरलतम रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो उसको भी हम लोग सरलतम रूप में लिखेंगे। दो अलग अलग जो राशि दिया गया है उसको सरलतम रूप करके लिखेंगे, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अनुपात। आज हम लोग इस टॉपिक में क्या देखेंगे कि यदि अगर राशियां पहले से दी गई हैं और उनका मान, अगर राशि का इकाई मान ज्ञात करेंगे पहले, मतलब देखो बहुत सारी क्या होता है, जैसे कि हम मार्केट गए है ना, हम मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग 2 दर्जन केले खरीदे। क्या खरीदे हम लोगों ने, 2 दर्जन केले खरीदा। ठीक, तो 2 दर्जन केले का मूल्य कितना हो गया, 50 रुपये हो गया। 2 दर्जन केले का मूल्य कितना हो गया, 50 रुपये। अब इसका इकाई राशि कैसे ज्ञात करेंगे, मान के चलो हम लोगों ने 2 दर्जन खरीदा तो 50 रुपये, तो हम लोगों को क्या करना है, अब मान के चलो हम लोगों को 27 केले खरीदने हैं, 27 बनानास खरीदने हैं। तो अब कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, 2 दर्जन तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया डायरेक्ट। एक दर्जन का मूल्य कितना है, 25 रुपये। इस पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 रुपये निकल जाएगा। लेकिन अगर इसको हम लोगों को और सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जब कोई राशि दी गई होती है तो उसका इकाई राशि निकालते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया, 2 दर्जन केलों का रेट कितना है, मान के चलो आपको 2 दर्जन केले दिए गए हैं जिसका रेट है 50 रुपये। ठीक, अब हम लोगों को इसमें पता चल गया कि 2 दर्जन केले में 1 दर्जन का रेट कितना हो जाएगा, 25 रुपये। लेकिन अगर हम लोगों को 27 किलो का मूल्य ज्ञात करना है कि 27 किलो का मूल्य क्या होगा, 27 किलो का मूल्य क्या होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 25 केले हैं उसमें कितने केले आते हैं, 25 में 12 केले आते हैं, है ना। 25 रुपये में कितने केले आते हैं, 12 केले। मतलब 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है, 1 दर्जन की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। तो 12 किलो से क्या करेंगे हम लोग, 25 किलो को डिवाइड करेंगे, 25 रुपये को डिवाइड करेंगे। तो 12 को 25 से भाग देंगे तो क्या होगा, 12 दूनी 24, ये आ जाएगा आपका 1 0 0 1 0, ये हो जाएगा 25 रुपये। ये क्या हो जाएगा, 0 लग गया तो 0 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, फिर ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 12 8 96, ये इस प्रकार का आएगा। इसका लगभग लाएगा 2 रुपये 9 पैसे, इस टाइप का इसका आंसर आएगा। तो एक केले का मूल्य हम लोगों को पता चल गया कितना रुपए, 2 रुपये 9 पैसे। ठीक है, 2 रुपये 9 पैसे या फिर लगभग 2 रुपये 8 पैसे ऐसा आएगा। तो 2 रुपये 8 पैसे को अब 26 केले से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। फिर इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो 26 किलो का रेट होगा, मूल्य होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि माना कि अगर 3 घंटे में कोई भी, अगर हम लोग लेते हैं 3 घंटे में कोई एरोप्लेन है वो क्या करता है, 4000 किलोमीटर चलता है। ठीक, 4000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 3 घंटे में कोई एरोप्लेन है वो 4000 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर तय करेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 4000 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। तो 3 एक कम और बचा 1 3 तिया 9, एक बचा 3 तिया 9, 3 तिया 9। इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 1 घंटे में वो कितना दूरी तय करता है, 1333 किलोमीटर की दूरी लगभग वो तय करता है वो एरोप्लेन। ठीक है, अगर हम लोगों को इसी को 7 घंटे 8 घंटे के लिए निकालना पड़े तो अब 7 घंटे के लिए क्या करेंगे, तो 7 घंटे के लिए 13 गुणित इतना से इतना मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर जो भी आएगा वो उसका आंसर होगा।
क्लियर। मतलब हम लोगों को क्या देखना है इस टॉपिक में, छोटा सा एक टॉपिक है अनुपात का, कि यदि कोई भी चीज का वैल्यू दिया है, मूल्य दिया है, रुपए दिया है, किलोमीटर, मतलब कोई भी वांछित चीजों का अगर हम लोगों को एक वैल्यू दे दिया है तो क्या करेंगे, उसका इकाई वैल्यू निकालेंगे। मतलब उसके लिए जो एक की संख्या होगी, जैसे किलोमीटर दिया है, बहुत सारा किलोमीटर दिया है तो उसको 1 किलोमीटर के लिए निकालेंगे। मूल्य दिया है तो उसको जितने चीज़ों का मूल्य दिया है उसमें से एक चीज़ का मूल्य निकालेंगे। जितने घंटे दिए हैं उसके घंटा का एक घंटा निकालेंगे। अगर मिनट में निकालना है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इकाई में कन्वर्ट करेंगे। और उसका क्या करेंगे, फिर जितने संख्या के लिए निकालना है, जितनी वैल्यू के लिए निकालना है उसके साथ उसका गुणा कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकीक विधि। अनुपात का एकीक विधि या एकीक नियम कहा जाता है। अगर इसका परिभाषा देखेंगे तो जो दी गई राशियां हैं, राशियां मतलब आपका किलोमीटर हो सकता है, रुपए हो सकता है ना, किलोमीटर के साथ साथ आपका रुपए हो सकता है, चीज़ों का दर्जन हो सकता है, नंबर हो सकता है। कोई भी राशियां अगर आपको दी गई है तो उसमें से एक राशि का मान निकालकर फिर जितनी राशियों का हमको मान निकालना है, वांछित मान मतलब होता है कि आगे प्रश्न में जितना भी मान आपको दिया है उन राशियों का मान ज्ञात करने की विधि को एकीक विधि या एकीक नियम कहते हैं। दी गई, पहले से दी गई राशियों का इकाई मान निकालकर, पहले से दी गई राशियों का इकाई मान निकालकर वांछित राशियों के साथ गुणा कर देते हैं। उस विधि को क्या करते हैं, इस विधि को एकीक विधि या एकीक नियम कहते हैं। इस नियम के अंतर्गत हमको दिया गया है प्रश्नावली 10.2। आइए सॉल्व करके देखते हैं कि हम जो जिस परिभाषा को पढ़े, हम जिस नियम को जाने, क्या वो नियम को हम लोगों ने समझा और नहीं समझा। क्लियर। मेरे को लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। छोटा सा चीज़ है कि जो पहले से राशियां दी गई है उसमें से एक चीज़ का, एक पर्टिकुलर इकाई का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। उसके बाद जितनी राशियों का वांछित राशियां हैं हमारे पास, मतलब हम लोगों को आगे जितनी राशियां या फिर जितने वैल्यू बताया है, जितना मान बताया है कि इस मान के लिए इतनी राशियां या फिर इतनी चीज़ों का निकालना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये हो जाएगा आपका एकीक नियम, एकीक विधि अनुपात का। अब देखते हैं हम लोग प्रश्नावली 10.2, जिसमें से प्रश्न क्रमांक 1 है आपका। बोर्ड पर क्या लिखा है, 3 कॉपियों की कीमत 16 रुपये 50 पैसे है। क्या बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति ने 3 कॉपी खरीदी। मान के चलो आप 3 कॉपी खरीदिए तो दुकानदार से आप पूछे कितना रुपए का है भैया, तो उस भैया ने बताया कि 16 रुपये 50 पैसे दे दो। ठीक है, तो आपने 16 रुपये 50 पैसे दे दिया। लेकिन फिर अब अगले दिन आपको 7 कॉपी की ज़रूरत पड़ी, 7 कॉपी चाहिए, तो आप कितने रुपए लेके जाओगे, आपको कैसे पता चलेगा। तो आप कैसे करेंगे, पहले वो 16 रुपये 50 पैसे में 3 कॉपी का मूल्य निहित है, 3 कॉपी के लिए आपने दिया था, तो अब इसमें से निकालेंगे कि 1 कॉपी का मूल्य क्या होगा। तो 1 कॉपी के लिए मूल्य क्या होगा, 1 कॉपी का मूल्य इज इक्वल टू 16 रुपये 50 पैसे डिवाइडेड बाई 3 रुपीज़। क्या होगा, 16 रुपये 50 पैसे डिवाइडेड बाई 3 रुपीज़। अब रफ कार्य में करके देखेंगे क्या होगा। 3 से अगर करेंगे तो 16 को, तो 3 पचे 15, फिर क्या हो जाएगा, फिर ये देखो डेसिमल लगा है, दशमलव लगा ना यहाँ दशमलव, तो यहाँ पे भी दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे भी दशमलव निकलेगा, इसका माइनस होगा तो दशमलव लगते हैं ना। फिर क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, ये हो गया कट कट। क्या आ गया, 1 कॉपी का मूल्य कितना रुपए आ गया, 1 कॉपी का मूल्य हो गया 5 रुपये 3 पैसे या 5 रुपये 3 पैसे। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अब आपको 7 कॉपी के लिए कीमत ज्ञात करनी है। तो 7 कॉपी का मूल्य इज इक्वल टू 5 रुपये 3 पैसे इज इक्वल टू 7। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 का 1 हो गया, हाथ सिलाई 2, 7 5 सत्ते 35 और 2 37, 37 रुपये 1 पैसे। डेसिमल 1 के बाद लगा है, दशमलव जो है 1 के बाद लगा, एक घर के बाद, तो आप दशमलव जो होगा एक घर के बाद लगा देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे। तो 7 कॉपियों का मूल्य क्या आ गया आपका, 37 रुपये 1 पैसे। हम लोगों ने क्या किया, पहले जितने भी कॉपियों का मूल्य दिया था उसको हम लोगों ने इकाई में परिवर्तित किया, मतलब 1 कॉपी का निकाला। उसके बाद क्या किया, फिर जितने भी वांछित मतलब हम लोगों को कितने कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना था, तो 7 कॉपियों का मूल्य ज्ञात करना था। तो 7
सात कॉपी के लिए मूल्य क्या किया हम लोग, 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिए, गुणा कर दिए, तो आपका आ गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका कि एक कार जो है वो 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है। एक कार से हम लोग कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है तो 3 घंटे में उसका कार कितना चला, 165 किलोमीटर चला। ठीक है, तो अब वो बताइए कि वो कार 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो अब क्या करेंगे हम लोग, पहले देखते हैं कि 1 घंटे में कितनी दूरी 3 घंटे में कितनी दूरी तय की। तो 3 घंटे में जो कार था वो चला 3/165 किलोमीटर। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं कि 440 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो 440 किलोमीटर के लिए तो क्या करेंगे, 3/165 गुणित 440। क्लियर? तो क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15, एक बचा 3 बचे 15, ये आ गया। अब देखते हैं 11 पच्चे 55 और 11 चौक 44, ये आ गया। ठीक, फिर 5 एकम और 5 अट्ठे, कितना बचा हमारे पास कुल मिला के। देखो पहले 3 घंटे के लिए 165 किलोमीटर चला था, अब 440 के लिए निकालना है हम लोगों को। तो हम लोगों ने इसको सिंप्लीफिकेशन कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, 3/165 गुणित 440 दिया और उसको काट दिया। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ एक 8 बचा। ये क्या होगा, 8 घंटे। कितना हो जाएगा, 8 घंटे में, अर्थात 440 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में चलेगा, तो 8 घंटे में ये तय करेगा वो गाड़ी। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 1 घंटे के लिए क्या आ गया, 1 घंटे के लिए आ गया आपका 55 किलोमीटर। कितना आ गया, 1 घंटे के लिए आपका 55 किलोमीटर। कैसे आएगा, 3/165 किए थे तो 3 एक कम 3 55, तो 55 किलोमीटर आ गया। तो 1 घंटे में 55 किलोमीटर, तो 6 घंटे में कितना होगा, 6 घंटे के लिए 6 गुणित 55, 5 छक्के 30 का 0, 3 बचा, 5 छक्के 30 और 6 36, है ना। और इसमें 55 और जोड़ देंगे, 55 का आधा कितना हो गया आपका, 27 जोड़ देंगे इसमें, तो आ गया 5 7 6 और 7 8, एक सेकेंड, 6.5 घंटे में बोल रहे ना। तो 55 गुणित, अगर हम लोग बोलेंगे 55 गुणित 6 करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 छक्के 30 का आ गया 0, हासिल 3, 5 छक्के 30 और 3 33 हो गया। ठीक, तो 6 घंटे के लिए कितना चला, 330 किलोमीटर। अब और आधे घंटे के लिए बचा, तो और आधे घंटे के लिए क्या करेंगे बच्चों हम लोग, तो आधे घंटे का ले लेंगे हम लोग 55/2 करेंगे। ठीक है, आधे घंटे के लिए 55, तो 2 एक कम, 2 दूनी 4, एक बचा, फिर 2 दूनी 4, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे हम लोग, 55 को अगर हम लोग 2 से मतलब आधे घंटे के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, दशमलव लगाएंगे, 2 पंचे 10, क्या आ जाएगा, अब इसमें जोड़ देंगे 27.5। किलोमीटर और जोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, आवर के लिए कितना हो गया, 7 3 2 5 3, 357, 357 6.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 357 किलोमीटर की आंसर आएगा। 357.5 किलोमीटर दूरी वो तय करेगा अगर वो इसी स्पीड में जाएगा तो। क्लियर हो गया, समझ में आया क्वेश्चन।
उसके बाद है आपका प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 बोलता है कि 72 किताबों का वजन कितना है? 9 किलोग्राम है। 72 किताबों का वजन कितना है? 9 किलोग्राम है। तो 80 किताबों का वजन ज्ञात कीजिए। 72 किताबों का वजन है 9 किलोग्राम, तो 80 किताबों का वजन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग ज्ञात करते हैं एक किताब का वजन कितना है। तो क्या करेंगे हम लोग 72/9 कर लेंगे। एक किताब के वजन के लिए, एक किताब का वजन, एक किताब का वजन इज इक्वल टू 72/9। 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो 8 ग्राम होगा, सॉरी 800 ग्राम होगा इसका आंसर। है ना, ग्राम में चेंज हो जाएगा, 800 ग्राम। तो अब 80 किताबों के लिए कितना होगा? तो 80 किताबों के लिए 80 किताब का वजन इज इक्वल टू 80 गुणित 800 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? 8 अट्ठे 64, तो इसको ये ऐसा भी निकाल सकते हैं हम लोग। नौ एकम 9 अट्ठे, ठीक है, 1/8 आ गया इसका आंसर। तो अब 8 किताबों के लिए, 80 किताबों के लिए वजन निकालेंगे, इज इक्वल टू 80 गुणी 1/8, 8 एकम 8 दहाम, कितना निकल गया? 80 किलोग्राम। कितना निकल गया इसका वजन? 80 किलोग्राम। कितना आ गया वजन? देखो एक किताब का वजन कितना था? 1/8 था, ठीक है। तो 80 किताबों के लिए वजन कितना आ जाएगा? 80 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, फिर सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, कितनी किताबों का वजन 6 किलोग्राम होगा? तो कितना हो जाएगा? कितनी किताबों के लिए 6 किलोग्राम होगा? तो एक किताब का वजन कितना है? 48 है। तो 6 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 1 किलोग्राम में कितने को किताब आ रहे हैं? तो 8, तो 6 अट्ठे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 8 किताब। तो 6 किलोग्राम इज इक्वल टू 6 गुणित 8, 8 छक्के 48 किलोग्राम। 48 बुक हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? 48 बुक। ये हो गया पहला का आंसर, ये हो गया दूसरा का आंसर। देखो क्या करना है हम लोगों को, पहले एक चीज़ का एक क्वांटिटी को निकाल लेना है, उसके बाद क्या करेंगे, उसके साथ मल्टीप्लिकेशन और इस टाइप का सॉल्व करेंगे और ये हो जाएगा आपका क्लियर। फिर नेक्स्ट, किसी मजदूर की 25 दिनों का आय 1500 रुपये है, तो उसकी 30 दिनों का आय कितना होगा? तो किसी मजदूर का 25 दिनों का आय कितना है? 1500 रुपये। तो क्या करेंगे? 25/1500 करेंगे, ठीक है। 25 एकम 25 चौक 100, 25 छक्के और 25 सत्ते 150, हो गया 70 रुपये। एक दिन का आय कितना हो गया? उस मजदूर के एक दिन का आय इज इक्वल टू 70 रुपये। कितना आ गया? 70 रुपये। अब क्या करना है? उसका 30 दिन का आय ज्ञात करना है। तो 30 दिन का आय इज इक्वल टू 70 गुणित 30। क्या हो जाएगा? 70 गुणित 30 करो तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? 0 का 0 आ गया, 0 का 0 आ गया, 3 0 0 हो गया, 3 सत्ते, ये हो गया 0 0 1 और 2, 2100। सॉरी, यहाँ पे एक और चीज़ है, आप देखना इसमें, देखना 25 दिनों का आय में है, अगर एक दिन का आय निकालेंगे किसी मजदूर का, एक दिन का आय इज इक्वल टू
25/1500। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 पंचे 125 और 25 छक्के होता है आपका 150। 60 रुपये हो गया। तो कितना हो गया? 60 रुपये हो गया एक दिन का आय। तो 30 दिन का आय कितना होगा? 30 दिन का आय इज इक्वल टू 60 गुणित 30। कितना हो जाएगा? 0 का 0 6, 0 का 0 हो गया और 6 कम 6 12, 6 3 18। कितना रुपए हो जाएगा? 1800 रुपये। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30 दिन का आय। 30 दिन का आय कितना हो गया आपका? 1800 रुपये। एक दिन का निकालेंगे पहले, एक दिन के निकालने के बाद फिर जितने दिन का पूछा गया है उतने दिन का निकाल लेंगे। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, यदि 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपये है तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो 22 मीटर कपड़े के मूल्य में से पहले निकाल लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो 1 मीटर कपड़े का 1 मीटर कपड़े का मूल्य इज इक्वल टू 704/22/704। तो पहले क्या करेंगे? 22/704 करेंगे। क्या होगा? 22 दूनी 44, ये करेंगे 22 तिया 66 ना, 22 तिया 66। क्या हो गया? 4 बचा यहाँ पे और क्या बचा? 4 बचा। ठीक, अब क्या करेंगे? 22 दूनी हो जाएगा ये 44। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आ गया? 32 रुपये। कितना आ गया? 32 रुपये। कितना आ गया? 1 मीटर कपड़े का मूल्य 32 रुपये। तो अब 20 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आएगा? इज इक्वल टू 20 गुणित 32। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। 32 गुणित 20 करेंगे तो 0 0, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। क्या आ गया आपका? 640 रुपये। मतलब एक मीटर का पहले निकाले तो 32 रुपये आया। देखो पहले 704 रुपये दिया था 22 मीटर का, तो उसमें से हम लोग निकाल लिए 1 मीटर का मूल्य। अब 1 मीटर का मूल्य हमको पता चल गया, उसको कितने मीटर का निकालना था? अब हम लोगों को 20 मीटर का। तो हम लोग उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिए, गुणा कर दिए, तो निकल गया आपका 20 मीटर कपड़े का मूल्य। ये है आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 6। सारिणी को पूरा कीजिए। किताबों की संख्या दी गई है एक कॉलम में रुपए दिया गया है। तो पहले में दिया गया है किताबों की संख्या 50 और मूल्य रुपए में दिया है आपका 2500 रुपये। ठीक है, तो अब 75 किताबों की संख्या का मूल्य कितना होगा? तो पहले 50 में से 50 और 2500 में से निकालते हैं एक किताब का मूल्य। एक किताब का मूल्य इज इक्वल टू, एक किताब का मूल्य इज इक्वल टू 50/2500। 5 एकम 5 25 25 50 रुपये। 50 रुपये। ठीक है, अब हमको 75 रुपये में ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन में क्या करेंगे? 75 गुणित 50 कर देंगे भाई। तो कितना हो जाएगा? 0 का 0 हो गया, 75 पंचे 5 25 25 का 5 हो गया, 2 बचा, 5 7 35 और 37। कितना आ गया? 3750 रुपये। कितना आ गया आपके पास? 3750 रुपये। यहाँ पे लिख लेंगे 3750 रुपये। फिर क्या बोल रहा है? 100 रुपये दिया हुआ है, तो 100 रुपये में कितना आएगा? तो एक किताब का मूल्य क्या है? 50 रुपये। तो 100 रुपये में इज इक्वल टू 50/100। क्या हो गया? 5 एकम 5 दूनी, 2 किताबों का मूल्य हो जाएगा 100 रुपये। अब 3000 रुपये दिया है तो क्या करेगा? 3000 रुपये दिया है तो क्या करेगा? एक किताब का मूल्य है 50 रुपये। तो 3000 रुपये में कितने किताब आएंगे? एक एकम 1, 5 एकम 5 छक्के 30 और ये हो गया 60। कितने किताब आएंगे? 60 किताब आएंगे। इसके साथ क्या है? ये वाला जो चैप्टर है आपका अनुपात, ये जो है
कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारे क्लियर और सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ गए होंगे। प्रश्नावली 10.2 में सिर्फ एक चीज़ को याद रखना है कि कोई भी वांछित मूल्य या वांछित राशि कोई भी वांछित राशि दिया गया है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो राशि आपको पहले से दी गई है उसमें से उसकी इकाई राशि निकालेंगे और इकाई राशि का मान को क्या करेंगे, फिर जो वांछित राशि दिया गया है उसके साथ गुणा करेंगे या उसके साथ सॉल्व करके उसका आंसर निकाल लेंगे। ये है आपका अनुपात। ये वाला चैप्टर आपका यहीं पे सॉल्व होता है, खत्म होता है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो इसमें हम लोगों ने 3 चीज सीखा कि 2 राशियों का अनुपात क्या होता है, एक राशि के दूसरे राशि के से कितनी गुना है उसको दर्शाते हैं, और दूसरा चीज इसमें क्या होता है कि अनुपात का हम लोग सरलतम रूप निकाल सकते हैं, और तीसरा चीज ये है कि दी गई जितनी भी राशियां हैं उनका क्या करेंगे, उनका इकाई मान ज्ञात करेंगे और उन इकाई मान को ज्ञात करने के पास वांछित जो मान दिया गया है उसके साथ उसका मान ज्ञात करके उसको निकाल लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, अनुपात ज्ञात करने की एक एक विधि और एक एक नियम। इसके साथ हमारा चैप्टर 10 यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स और सारे प्रश्नावली के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट लेसन पार्ट 11 के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सीजी शिक्षा ऐप पर। थैंक यू स्टूडेंट्स।